हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आर के सार्थक क्लासेज में। आज दोस्तों हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में लाभ और हानि के बारे में पढ़ने का काम करेंगे दोस्तों, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल पहले क्या करेंगे, सभी के थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चंस बनाने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल देसी अंदाज में पढ़ने का काम करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है, लाभ और हानि है। लाभ और हानि पढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये समझना जरूरी है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्योंकि जब आप कोई सामान खरीदते हैं, आप उसको जाके मार्केट में बेचते हैं, तभी तो आपको लाभ या हानि के बारे में पता चलता है। मुझको इतना का लाभ हो गया, मुझको इतना का घाटा हो गया। कब आपको पता चलेगा, जब आप कोई सामान को खरीद करके कहीं जाके बेचेंगे मार्केट वगैरह में, तभी तो आपको पता चलेगा लाभ और हानि के बारे में। तो बिल्कुल लाभ और हानि पढ़ने से पहले क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले क्या करते हैं, क्रय मूल्य के बारे में पढ़ते हैं। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य के बारे में। तो क्रय मूल्य किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों क्रय मूल्य के बारे में कि किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदी जाती है उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य कहते हैं। आप चलिए दोस्तों उसको समझते हैं एक उदाहरण लेकर के। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये जो मार्कर है, ये मार्कर को मैंने मार्केट से 30 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा दोस्तों, 30 रुपया में खरीदा। जिस रेट में मैंने खरीदा, जिस दर में मैंने खरीदा दोस्तों, जितना में खरीदा वही कहलाता है, इसका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। मैंने ये मार्कर कितना में खरीदा, 30 रुपया में खरीदा। तो ये मेरा 30 रुपया जो खरीदा हूँ, जो 30 रुपया लगाया हूँ दोस्तों, यही क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कहलाएगा। और क्रय मूल्य को दोस्तों आप लोग जो है ना अंग्रेजी में से कॉस्ट प्राइस के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, कॉस्ट प्राइस के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों इसे जो है ना सीपी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सीपी से सूचित करते हैं। सीपी कहने का मतलब हो गया दोस्तों कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसी भी वस्तु को जिस रेट में हम लोग दोस्तों खरीदते हैं उसे ही कहते हैं क्रय मूल्य। जैसे दोस्तों आप दूसरा भी एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई फ़ोन आप मार्केट से जा करके 12,000 रुपया में खरीद रहे हैं। जितना आप खरीद रहे हैं ना, 12,000 रुपया में खरीद रहे हैं, वही कहलाएगा दोस्तों क्रय मूल्य, वही कहलाएगा दोस्तों सीपी, वही कहलाएगा दोस्तों क्रय मूल्य, वही कहलाएगा दोस्तों सीपी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल बारीकी से आप समझ गए होंगे क्रय मूल्य के बारे में। अब चलिए दोस्तों विक्रय मूल्य के बारे में समझते हैं। विक्रय मूल्य के बारे में समझते हैं। विक्रय मूल्य किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य कहते हैं। मैंने कहा दोस्तों विक्रय मूल्य के बारे में लिखा हूँ यहाँ पे कि किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पे आप बेचते हैं या जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि ये मार्कर मैंने मार्केट से 30 रुपया में खरीदा। जब खरीदा तो ये क्रय मूल्य कहलाएगा। लेकिन दोस्तों इसको मैंने 50 रुपया में बेच रहा हूँ किसी के हाथे। जैसे कि मैंने ये 50 रुपया में किसी के हाथे बेच रहा हूँ, ये जो बेच रहा हूँ ना 50 रुपया में, यही मेरा क्या कहलाएगा, यही मेरा कहलाएगा दोस्तों, क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा।
यह क्या कहलाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य कहलाएगा। जिससे दोस्तों आप दूसरा भी एग्जांपल से ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई साइकिल है, क्या है, कोई साइकिल है, वो साइकिल को मैंने 5,000 रुपया में खरीदा, तो जो खरीदा वो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य। लेकिन उसको दोस्तों मैंने 6,000 में बेच रहा हूँ, जितना मैं बेच रहा हूँ ना दोस्तों वही क्या कहलाएगा, 6,000 में जो बेच रहा हूँ ना वही कहलाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ कि किसी वस्तु को जिस मूल्य पे हम लोग बेचते हैं ना उसे ही कहते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य। इसे दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस कहते हैं। लेकिन इसे एसपी से सूचित किया जाता है, उसे किस चीज से सूचित किया जाता है दोस्तों, एसपी से सूचित या इंगित किया जाता है, इसे एसपी से सूचित किया जाता है, एसपी से सूचित किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों क्रय मूल्य के बारे में भी समझ में आ गया होगा, साथ ही विक्रय मूल्य के बारे में भी समझ में आ गया होगा। आप पढ़ते हैं दोस्तों लाभ और हानि के बारे में, आप पढ़ेंगे दोस्तों लाभ और हानि के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों पहले लाभ के बारे में, लाभ, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अधिक हो तो उसे लाभ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लाभ कहते हैं। जिससे मैंने यहाँ पे लिखा हूँ दोस्तों लाभ के बारे में, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। जिससे मैंने कहा दोस्तों लाभ के बारे में आप समझिए एग्जांपल से लेके। जैसे मैंने कहा दोस्तों ये जो साइकिल जो है, ये साइकिल मैंने 5,000 रुपये में खरीदा, कितना में खरीदा, 5,000 में। जब 5,000 में खरीदा तो वो कहलाएगा क्रय मूल्य, लेकिन उसको मैंने 6,000 में बेच दिया तो बेचने का रेट क्या कहलाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य कहलाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों 5,000 में खरीद करके 6,000 में बेच रहा हूँ तो कितना ज़्यादा में बेच रहा हूँ, जितना ज़्यादा में बेच रहा हूँ ना दोस्तों वही क्या कहलाएगा, मेरा लाभ कहलाएगा। जिससे आप लोग इसे किसके नाम से जानते हैं, प्रॉफिट के भी नाम से जानते हैं, या आप लोग देसी भाषा में इसे कह सकते हैं, लाभ को क्या कह सकते हैं दोस्तों, फायदा कह सकते हैं, नफा भी कह सकते हैं। कितना का नफा हुआ, यानी कि 5,000 का सामान है उसको बेच कितना में रहे हैं, 6,000 में, कितना का प्रॉफिट हुआ, कितना का लाभ हुआ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपको 1,000 का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, 1,000 का, क्योंकि आप सामान खरीदे हैं 5,000 में लेकिन उसको बेच कितना में रहे हैं, 6,000 में। जब आप देख रहे हैं कि 5,000 का सामान 6,000 में हम बेच रहे हैं तो कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं 1,000 का लाभ हो रहा है, वही कहलाता है दोस्तों लाभ, वही कहलाता है दोस्तों लाभ। आप जितना में खरीदे हैं उससे कितना ज्यादा में बेच रहे हैं, जितना ज्यादा में बेच रहे हैं ना तो वही कहलाएगा दोस्तों क्या, लाभ कहलाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा हूं दोस्तों, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होना उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, लाभ कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लाभ कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों लाभ के बारे में भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। या तो आप दूसरा भी एग्जाम्पल से लेके देख सकते हैं, ये नहीं कि एग्जाम्पल हर एक क्वेश्चन में सेट होगा, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने कहा ये मार्कर ले लीजिए, ये मार्कर मैंने मार्केट से 30 रुपया में खरीदा, कितना में खरीदा, 30 में। जितना में खरीदा वो मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कहलाएगा। जितना में खरीदा वो क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। लेकिन इस मार्कर को मैंने 30 में खरीद करके 40 में बेच रहा हूं, कितना में बेच रहा हूं, 40 में। 40 में जो बेच रहा हूं ना, तो जो बेच रहा हूं वो कहलाएगा विक्रय मूल्य, जितना मैं बेचूंगा वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। लाजमी सी बात है, 30 में खरीद के आप 40 में बेच रहे हैं तो 40 आपका विक्रय मूल्य हो गया, 30 आपका क्रय मूल्य हो गया। अब देखिए दोस्तों कि 30 में खरीद के 40 में बेच रहे हैं तो कितना का फायदा हो रहा है, कितना ज्यादा में बेच रहे हैं, यानी कि क्रय मूल्य से कितना ज्यादा में बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 30 और 40 के अंतर देखिए निकाल के दोस्तों, कहीं ना कहीं 10 निकलेगा, यानी कि सर जी 10 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं। कितना रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं दोस्तों, 10 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं। ये जो 10 रुपया ज्यादा में बेच रहे हैं ना, यही कहलाएगा दोस्तों लाभ कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा दोस्तों, लाभ कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों लाभ के बारे में भी समझ में आ गया होगा। इसे दोस्तों अंग्रेजी में प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, जिसे पी से सूचित या इंगित किया जाता है, जिसे पी से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। देखिए दोस्तों जब मैं सीपी लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए, सीपी कहने का मतलब क्रय मूल्य। जब मैं एसपी लिखूंगा तो एसपी का मतलब ही समझ में आना चाहिए, क्या बुआ जी, कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य।
जब मैं पी लिखूंगा, अब पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट, और प्रॉफिट का मतलब लाभ होता है। अब चलते हैं दोस्तों हानि के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, हानि के बारे में पढ़ते हैं। हानि के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, करेमूल से विक्रय मूल्य कम हो तो उसे हानि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, हानि कहते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों हानि के बारे में लिखा हूं दोस्तों कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक कम है ना, तो उसे ही क्या कहेंगे दोस्तों, हानि कहेंगे। उसे ही क्या कहेंगे दोस्तों, हानि कहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस पे भी एक दो एग्जांपल से लेके देख लेते हैं हानि के बारे में। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये मार्कर, बार बार मैं मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे हाथ में अभी मार्कर ही है। तो मानिए दोस्तों, ये मार्कर जो है ना, ये मार्कर मैंने 30 रुपया मार्केट से खरीदा। जितना में खरीदा वो तो कहलाएगा दोस्तों क्या, क्रय मूल्य। जितना में बेचूंगा, जैसे मैंने कहा कि ये 20 रुपया में बेच रहा हूँ, कितना में बेच रहा हूँ, 30 में खरीद के 20 रुपया में बेच रहा हूँ। कितना में बेच रहा हूँ, 20 में। जो बेच रहा हूं तो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। अब देखिए दोस्तों, कितना कम में बेच रहा हूं, जितना कम में बेचूंगा ना दोस्तों, क्रय मूल्य से जितना कम में बेचूंगा ना, तो वही कहलाएगा क्या दोस्तों, हानि कहलाएगा। जितना कम में क्रय मूल्य से बेचूंगा वही हानि कहलाएगा, और जितना क्रय मूल्य से ज्यादा में बेचूंगा वही क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, नफा कहलाएगा। और जितना कम में बेचूंगा ना क्रय मूल्य से, वही क्या कहलाएगा दोस्तों, हानि कहलाएगा, लॉस कहलाएगा, घाटा कहलाएगा। जिससे लोकल भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों, घाटा लग गए। जैसे घर जाते तो क्या कहते हैं मम्मी सबको, मम्मी के घाटा लग गए, इतना का घाटा हो गए। तो जब घाटा हो गया ना, जितना का घाटा हुआ ना, क्रय मूल्य से आप जितना कम में बेचे हैं ना, वही आपका क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। वही क्या कहलाता है दोस्तों, घाटा कहलाता है। तो घाटा कहलाता नहीं कि हानि कहलाता है। हानि को एल से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं दोस्तों, एल से सूचित करते हैं, क्योंकि हानि का मतलब होता है दोस्तों लॉस। इसका अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, लॉस। लॉस को मैं सर जी एल से सूचित करूंगा तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि सर जी हानि हुआ। क्या हुआ दोस्तों, हानि हुआ। इसे हानि को एल से सूचित करते हैं। तो एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये बल्ब जो है, ये बल्ब जो है मैंने 100 रुपया में मार्केट से खरीदा। कितना में खरीदा दोस्तों, 100 रुपया में मार्केट से खरीदा, बहुत बढ़िया। लेकिन इस बल्ब को क्या किया, बल्ब को मैंने 80 रुपया में किसी को दे दिया, यानी कि किसी के हाथे बेच दिया। मैंने 100 में खरीद करके 80 में किसी को बेचा, तो जितना में खरीदा तो वो तो क्रय मूल्य कहलाएगा, जितना में बेच रहा हूँ तो वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक फासला है, क्या कि 100 रुपया में खरीद के 80 में बेच रहा हूँ, यानी कि कम में बेच रहा हूँ ना दोस्तों, तो कम में बेच रहा हूं। और जब क्रय मूल्य से जितना कम में बेचा जाएगा उसे ही हानि कहेंगे। तो कितना कम में बेच रहा हूं दोस्तों, यानी कि 100 का चीज 80 में बेच रहा हूं, तो 20 रुपया कम में बेच रहा हूं। तो अब इसका फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, हानि कैसे निकालेंगे, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ऐसे लाभ भी निकल जाएगा, हानि भी निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हानि के बारे में भी समझ में आ गया, लाभ के बारे में भी समझ में आ गया। अब चलते हैं दोस्तों छूट के बारे में, चलते हैं पढ़ते हैं छूट के बारे में। छूट, छूट किसे कहते हैं, छूट कहने का मतलब हो गया दोस्तों, जैसे कोई सामान है उस पर अंकित मूल्य लिखा हुआ। अंकित मूल्य का कहने का मतलब हो गया, कोई सामान जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो देख कहीं ना कहीं उस पैकेट पे या उस सामान के पैकेट पे क्या होता है, उसका एक MRP करके लिखा हुआ रहता है, मार्केट प्राइस करके लिखा हुआ रहता है, जिसे अंकित मूल्य के नाम से जानते हो। उस पर कोई ना कोई एक अंकित मूल्य रहता है कि आपको इतना में मिलेगा। तो जो लिखा हुआ रहता है ना, उससे जितना में हम लोगों को छूट दिया जाता है ना, कि भैया जी ये 800 लिखा हुआ है लेकिन आपको 600 में देंगे, तो 200 को छूट मिल रहा है। जो आपको छूट मिलता है ना, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, छूट कहलाता है। जो अंकित मूल्य से जितना कम में हम लोग खरीदते हैं या जितना कम में किसी को बेचते हैं, तो वही क्या कहलाता है दोस्तों, छूट कहलाता है। नहीं कहते हैं ये दुकानदार तो अकुरती छूटो नहीं किया, ये दुकानदार अकुरती छूटो नहीं किया, जितना का सामान था उतना में दिया, एक दाम का दुकान बना रखा है। तो एक दाम दुकान का मतलब हो गया दोस्तों, उस पर जो MRP होगा ना,
जो उस पर मार्केट प्राइस होगा ना उतना ही रुपया लेगा वो दोस्तों। लेकिन जब उस पर छूट देता है ना लोकल दुकानदार सब, तो वही कहलाता है दोस्तों छूट कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लाभ और हानि से इतना ही थ्योरी है कि क्रय मूल्य को जानना जरूरी था, विक्रय मूल्य को जानना जरूरी था। उसके बाद लाभ और हानि तो आप जान ही गए दोस्तों कि जितना ज़्यादा में बेचेंगे तो वो लाभ कहलाएगा, जितना कम में बेचेंगे तो क्या कहलाएगा, हानि कहलाएगा। छूट के बारे में भी बता दिया हूँ दोस्तों। और अंकित मूल्य के बारे में तो जानते ही हैं कि किसी वस्तु पे जो अंकित रहता है पैकेट वगैरह पे, जैसे मैंने कहा कि कोई हल्दी का पैकेट खरीद रहा हूँ मार्केट से, उस हल्दी की पैकेट पे कुछ 95 या 94 रुपया करके लिखा हुआ है, तो उस पैकेट पे जो लिखा हुआ है ना 94 रुपया, वही कहलाता है अंकित मूल्य। वही क्या कहलाता है दोस्तों, अंकित मूल्य कहलाता है। जिससे उस पर देखेंगे दोस्तों MRP करके लिखा हुआ रहता है। MRP का मतलब होता है दोस्तों मार्केट रिटेल प्राइस होता है, लेकिन उसमें मार्केट रिटेल प्राइस करके लिखा हुआ रहता है दोस्तों 95 94, तो वही होता है दोस्तों अंकित मूल्य। उसे ही दोस्तों हिंदी में अंकित मूल्य के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इस पे 10-15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तब आपको बिल्कुल थ्योरी समझ में आएगा। इसका मतलब तभी आपको समझ में आएगा जब इस पे आप क्वेश्चंस बनाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस लेवल का पूछा जाएगा, किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस पे बारीकी से एक एक करके क्वेश्चंस बनाने का काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं पहले। बिल्कुल दोस्तों हम बिल्कुल देसी अंदाज में पढ़ा रहे हैं, हंसना नहीं है दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस लेते हैं और बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों पूरा क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, पूरा क्वेश्चंस लिखूंगा तो ये वीडियो बड़ा बन जाएगा। बड़ा बनाना नहीं चाहता हूँ दोस्तों, छोटा ही वीडियो में आप समझ जाइए। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, उसका जो है सूचित जिस चीज़ से करते थे संक्षिप्त में लिखने का काम करेंगे, यानी कि छोटा में लिखने का काम करेंगे दोस्तों। जिससे मैंने कहा जब मुझे विक्रय मूल्य लिखना है तो मैं SP लिखूंगा, जब मुझे क्रय मूल्य लिखना है तो CP लिखूंगा, जब मुझे प्रॉफिट होगा तो P लिख दूंगा, जब मुझे हानि होगा तो क्या लिख दूंगा, L लिख दूंगा दोस्तों। यानी कि जिससे हम सूचित करते हैं ना वही लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि क्वेश्चंस में है कि CP 600, क्या है दोस्तों CP 600, SP 800, SP 800। तो यहाँ पे बताइए P बराबर वाट, P बराबर वाट। कहने का मतलब हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन है कि कोई वस्तु आप जो है 600 में खरीद रहे हैं। CP के कहने का मतलब खरीदने का रेट यानी कि क्रय मूल्य। कोई वस्तु आप मार्केट से खरीद रहे हैं कितना में दोस्तों, 600 में खरीद रहे हैं, लेकिन उसको बेच कितना में रहे हैं, 800 में बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं दोस्तों, 800 में। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने ही से पता चल रहा है सर जी 600 का सामान है 800 में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर जी हमको कितना का फायदा हो रहा है, सर जी 200 का फायदा हो रहा है। कितना का फायदा हो रहा है, 200 का। जैसे यही काम घर में करते होंगे बचपन में, मम्मा मैंने तुम जो दी थी ना सामान 600 वाला, उसको मैं मार्केट से 800 में बेच के आ गया। तो मम्मा कितना बहुत दुलार करता होगा, बहुत बढ़िया मेरा बचवा बहुत होशियार हो गया है, 600 का सामान 800 में बेच दिया है। तुम्हें बुआ जी 200 का फायदा हुआ है। कितना का फायदा हुआ, 200 का फायदा हुआ है। ये कहीं ना कहीं हम लोग बचपन में भी करते थे। माँ के साथ कोई सामान देता था खाने पीने के लिए, उसको बेच देते थे और उसको क्या कहते थे, मम्मा देखो जो सामान तुम दी थी ना 500 का, 500 में खरीदी थी, उसको मैं अपने दोस्त यानी कि स्कूल के दोस्त के साथ मैंने 600 में बेच दिया। तो देखो मैंने 500 का सामान 600 में बेच दिया ना, 100 रुपया का नफा हुआ ना। ये कहलाता है लाभ। जो नफा आप लोग बचपन में सुनते होंगे ना, जो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रॉफिट कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना का फायदा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे, तो 800 माइनस 600 करेंगे तो कितना का फायदा हुआ, 200 का फायदा हुआ। तो ये एक सूत्र है दोस्तों, क्या, तो SP माइनस CP बराबर P निकलेगा। P निकलेगा दोस्तों, कितना निकला, 200 निकला। तो मैं कहूँगा दोस्तों इसमें सूत्र वगैरह का कोई जरूरत नहीं पड़ता वैसे भी, क्योंकि आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि कोई सामान आप कितना में खरीद रहे हैं और उसको कितना में बेच रहे हैं। तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या निकालिएगा ना दोस्तों, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या निकालिएगा तो या तो लॉस निकलेगा या तो प्रॉफिट निकलेगा। तो आप बिल्कुल इसमें सूत्र लगाने का कोई जरूरत नहीं है। क्या SP माइनस CP बराबर प्रॉफिट, इसका सूत्र होता है दोस्तों लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल भी याद मत करिए, इसको ऐसे ही दिमाग से बनाया कीजिए, बिल्कुल बनेगा सवाल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों
दूसरा कोई सवाल लेते हैं। यहाँ पर कितना आया दोस्तों प्रॉफिट? 200 का आया। कितना का आया दोस्तों? 200 रुपया का आया। चलिए अब फिर दूसरा सवाल लेते हैं कोई। जैसे मैंने कहा कि सीपी ले लीजिए आप 1200, एसपी ले लीजिए आप 900। यहाँ पे बताइए एल बराबर वाट। कहने का मतलब हो गया दोस्तों, अब की बार क्या हो रहा है? घाटा लग रहा है। अब की बार मम्मा से आपको लापा भी खाना पड़ेगा, क्योंकि घाटा में बेचेंगे तो लापे न खाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने कहा कि कोई सामान जो है ना आप 1200 में खरीद रहे हैं या 1200 में खरीदे हैं मार्केट से, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं? कितना में बेच रहे हैं? 900 में बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं? 900 में बेच रहे हैं। यानी कि 1200 सामान है और 900 में बेच रहे हैं, यानी कि घाटा लग रहा है। क्या हो रहा है? घाटा लग रहा है, यानी कि हानि हो रहा है, यानी कि लॉस लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों? लॉस लग रहा है, तो हानि हो रहा है। तो आप सामान देखिए दोस्तों, कितना का था? 1200 का, यानी कितना में खरीदे थे? 1200 में। बेच कितना में रहे हैं? 900 में। तो देखिए कितना का घाटा लगा, कैसे निकालिएगा? यानी कि यहाँ भी देखिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दोस्तों 1200 है, माइनस छोटी संख्या कितना है? 900 है। इसको घटाइए तो 9 3 कितना होगा? 1200। सर जी कितना का घाटा लग गया? 300 का घाटा लग गया। यानी कि 1200 सामान हमने कहा किए 900 में जाकर के मार्केट में या अपने दोस्त लोग को दे दिए, तो हमको 300 का घाटा लग गया। और घर गए दौड़ के, और जो है ना मेरी मम्मा देखी हमको और कही बुआ जी क्या हुआ, ये 1200 का सामान तुम कितना में बेच के आया? मैंने कहा उनको कि 900 में। तो क्या लगाई मम्मा उधर से? मम्मा मतलब माँ क्या लगाई? एकदम लापा लगाई जोर से खींच के, बकलोल कहा के तुम 1200 का सामान 900 में बेच के आ गया। तब ये लड़का कहा कि नहीं बिक रहा था तो बेच दिए। तो कितना में बेचा? 900 में। कितना का सामान? 1200 में। कितना का घाटा लगा? 300 का। और जितना का घाटा लगा है ना दोस्तों, वही कहलाता है लॉस, वही कहलाता है दोस्तों हानि। तो कितना का हानि हुआ है? यहाँ पे कितना का हानि हुआ है दोस्तों? 300 का हुआ है। कितना का हुआ है दोस्तों? 300 का हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों इस पे दूसरा क्वेश्चन वगैरह लेते हैं। चलिए, जिससे मैंने कहा दोस्तों एक क्वेश्चन से लेते हैं कि कोई सामान जो है ना, कोई सामान 5800 में क्या करते हैं? खरीदते हैं। कोई सामान कितना में खरीदते हैं? 1800 में। 1800 नहीं 5800 है। 5800 में क्या करते हैं? खरीदते हैं, यानी कि मार्केट से उसको खरीद के घर लाते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, उसको बेच कितना में रहे हैं? उसको बेच रहे हैं 6800 रुपया में। कितना में बेच रहे हैं दोस्तों? 6800 में। तो बताइए इसमें लाभ होगा या हानि? इसमें लाभ होगा या हानि? आपको देखने ही से ही पता चलता होगा। सर जी खरीदे हैं सामान 5800 रुपया में, लेकिन बेच कितना में रहे हैं? सर जी 6800 में। यानी कि 5800 का सामान है 6800 में बेच रहे हैं। सर जी यहाँ पे तो नफा हो रहा है। कितना का नफा हो रहा है? तभी जस्ट निकालना सिखाया हूं। कैसे निकालोगे कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, अब बड़ी संख्या 6800 माइनस छोटी संख्या 5800, तो कितना घट के आएगा? 1000 आएगा। जो 1000 आया ना, तो वही का हो गया? लाभ हो गया। वही का हो गया? प्रॉफिट हो गया। वही का हो गया? फायदा हो गया। देसी भाषा में तो फायदे ना कहते हैं अपना लोग, आज का ना जमाना में कहते हैं लाभ प्रॉफिट, लेकिन तो पहले तो वही ना होता था, फायदा हो गया। तो चलो दोस्तों, कितना का फायदा हुआ है? तो फायदा देखिए 5800 का सामान 6800 में बेच रहे हैं, तो कितना का प्रॉफिट हुआ है? तो कहीं ना कहीं 1000 का प्रॉफिट हुआ है। आज तो एकदम मम्मी और पापा दोनों खुश, और दोनों खुश होगा घर में कि मेरा बचबाज भाई 5800 का सामान था, एकदम 6800 में बेच के आया है। कितना ज्यादा में आया है बेच के? 1000 बेच के आया है ज्यादा में, तो वो ये कहलाएगा मेरा लाभ, वो ये कहलाएगा मेरा फायदा, वो ये कहलाएगा मेरा प्रॉफिट। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलिए दोस्तों, एक मात्र क्वेश्चन लूंगा इससे संबंधित, उसके बाद क्या करूंगा दोस्तों? उसके बाद प्रतिशत में निकालूंगा। जैसे कि आप दुकान करते होंगे या आपके पापा या मम्मी कोई दुकान करते होंगे, तो आपको गुप्त में बताते होंगे, देखिए ये मसाला का सामान जो है ना, मसाला पे कहा है हमको कंपनी वाले कितना प्रतिशत का आपको प्रॉफिट देंगे, आप बेचिए, आपको इतना प्रॉफिट देंगे, इतना प्रतिशत का प्रॉफिट देंगे। या कोई सामान है उसको जैसे कि प्रॉफिट में बेचते हैं कि 10% प्रॉफिट में बेचेंगे, 10% लाभ में बेचेंगे। या कोई सामान ऐसा है कि जिसमें घाटा भी लग गया है, ये नहीं कि सभी सामान में लाभे होता है या नफे होता है, बिल्कुल भी नहीं। कोई सामान है जो सामान सड़ गया है, गल गया है या तो टूट फूट गया है, तो उसको क्या करते हैं? कम में बेच देते हैं, निकाल देते हैं। जिससे मैंने कहा कि कोई सामान है 800 का सामान है, उसको 600 में बेच रहे हैं, तो 200 का घाटा लगा। कहेगा 200 का घाटा नहीं लगा, उसको प्रतिशत में बताइए कितना प्रतिशत का घाटा लगा। कोई सामान घाटा में भी बेचते हैं तो उसको प्रतिशत में निकालना होता है। कोई सामान
लाभ में बेचते हैं तो उसका भी प्रतिशत निकालने के लिए आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों पहले इसको एक सवाल और करते हैं इस पर, उसके बाद जो है ना बिल्कुल प्रतिशत का सवाल बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक सवाल इस पर और लेते हैं। चलिए दोस्तों सीपी ले लेते हैं, कितना सीपी ले लेते हैं 450, कितना 450। उसके बाद जो है दोस्तों एसपी कितना ले लेते हैं, एसपी ले लेते हैं 320। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो आपको देखने ही से पता चल रहा है सर जी क्या हुआ, ये जो है ना 450 रुपया में क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो का 450 रुपया में खरीद रहे हैं, तो मानिए कुछो खरीद रहे हैं, मानिए कि कुछो खरीद रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये टी शर्ट जो है जो पहन रखा हूँ, ये मानिए कितना में खरीद रहा हूँ, 450 रुपया में। कितना में, 450 रुपया में। लेकिन घर आया ना, पहनने के बाद मुझे ये टी शर्ट का कलर पसंद नहीं आया या मेरे शरीर में फिट नहीं हुआ, तो मैंने क्या कहा, अपने भाई लोग को 320 में दे दिया। चलो भाई तुम आओ, ये जो है ना टी शर्ट मेरे शरीर में फिट नहीं बैठा, तुम लोगे, तुम्हारे शरीर में आ जाएगा, तुम ले लो, तो कम में दे देंगे। तो मेरा भाई कहता नहीं, तुम खरीद के लाया है ना, तुम पहना है, तो उसका पूरा का पूरा रेट नहीं देंगे। तो मैंने कहा पूरा का पूरा रेट नहीं दोगे, मैं थोड़ी ज्यादा दिन पहना हूं। तो कहा कि नहीं, कितनों दिन आप पीने हैं या थोड़ा भी पीने हैं, लेकिन पहने हैं ना, तो इसका जो है ना 450 रुपया नहीं देंगे। तब वो लड़का का कहा मेरा भाई कि देखिए भैया जी आपको 320 रुपया देंगे। मैंने कहा चलो जो दोगे वही ले लेंगे। नहीं बैठा मेरे शरीर में तो क्या करेंगे, फिट नहीं बैठा, तो चलो जो जितना देते हो उतना ही मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मैंने क्या किया, 450 रुपया का सामान उसको दे कितना में रहा हूं, 320 रुपया में दे रहा हूं ना। जितना में दे रहा हूं ना दोस्तों, वो कहलाएगा सीपी एसपी मतलब दोस्तों सेलिंग प्राइस, उसको बेच रहा हूं ना। जितना हम खरीद के लाया था उसे को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रय मूल्य। यानी खरीदा 450 में, बेच कितना में रहा हूं, 320 में। तो कितना का घाटा लग रहा है दोस्तों, घाटा ही ना लगेगा। 450 का सामान 320 रुपया में बेचूंगा तो घाटा ही लगेगा। तो कितना का घाटा लगेगा, तो निकालिए दोस्तों। तो मैंने अभी जस्ट सिखाया हूं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या, यानी कि अंतर का मतलब कभी नहीं होता है दोस्तों ये कि घटाव, कभी नहीं होता है। अंतर का मतलब एनी टाइम होता है दोस्तों कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या 450 और छोटी संख्या 320। तो चलिए दोस्तों 450 माइनस 320 करके देखते हैं, घटाइए। 0 में से 0 गया 0 आएगा, 5 में से 2 गया 3 आएगा, और 4 में से 3 गया 1 आएगा। ओ माय गॉड, मुझे जो है ना 130 रुपया का क्या हो गया, घाटा हो गया। क्या हो गया, 130 रुपया का घाटा हो गया। ये देखिए दोस्तों, इस पे जो है मैं घर का उदाहरण इसीलिए दिया हूं क्योंकि ये जो है ना घटना सभी के साथ घटता है। जैसे कोई सामान खरीदते हैं, आपके शरीर में कपड़ा नहीं फिट बैठा, तो क्या करते हैं, आप थोड़ी मार्केट जाके घुराते हैं, नहीं घुमाते हैं, क्योंकि नहीं घुमाता है मार्केट वालों। तो क्या करते हैं, उसको घर में किसी को दे देते हैं, जिसको शरीर में आ जाता है उसको क्या करते हैं, दे देते हैं। लेकिन वो बंदा जो है ना आपको पूरा रुपया नहीं देगा, बिल्कुल भी नहीं देगा। उसको क्या कहते हैं, कुछ घटौती करेगा, कुछ काटेगा रुपया। तो देखिए काट लिया है मेरा कितना, 130 रुपया काट लिया है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं दोस्तों सीपी और एसपी बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इस पे पढ़ते हैं, कितना प्रतिशत का नफा हुआ और कितना प्रतिशत का घाटा लगा। आप बिल्कुल इसके बारे में भी पढ़ेंगे, बिल्कुल देसी अंदाज में पढ़ेंगे दोस्तों, बिल्कुल देसी अंदाज में पढ़ेंगे। बिल्कुल इसका जो है दोस्तों, जो लाभ और हानि जो पढ़ाया हूं ना, इसका एकदम बिल्कुल A4 साइज में PDF भी दूंगा आप लोगों को, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में दोस्तों। क्योंकि मैं कोई टीचर वगैरह हूं ही नहीं, मैं तो दोस्त हूं दोस्तों। और अपनी समस्या को बिल्कुल आप मेरे इस नंबर पे कमेंट्स कर सकते हैं, 93 34 35 80 और 49। इस पे आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और इसका A4 साइज में PDF भी ले सकते हैं। बिल्कुल अपनी समस्याओं को खुल के भी बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको क्या करते हैं, आप मिटा देते हैं। इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे, प्रतिशत का सवाल बनाएंगे कि कितना प्रतिशत नफा हुआ, कितना प्रतिशत का घाटा हुआ, अब वो निकाल के दिखते हैं दोस्तों। इसको क्या करें, मिटा देते हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए दोस्तों आप लोगों को हंसी आ रहा होगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल देसी अंदाज में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं गांव से उठ के आया हूं, कोई शहर में बला पढ़ा नहीं हूं दोस्तों, बिल्कुल मैं गांव से आया हूं। चलिए दोस्तों इसको क्या करते हैं, अब प्रतिशत का सवाल बनाते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने कहा क्वेश्चन में कि सीपी ले लीजिए, कितना सीपी ले लीजिए आप, 400 रुपया। सीपी 400 कि मानिए कि कोई सामान है 400 में खरीद रहे हैं, जैसे मेरा टी-शर्ट ले लीजिए ना, कितना में खरीद रहे हैं, 400 में। चलिए बहुत ही बढ़िया, 400 में। उसके बाद देखिए एसपी 500, कितना दोस्तों,
500। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रॉफिट तो पूछेगा ही पूछेगा। अब प्रॉफिट के बाद पता है दोस्तों, प्रॉफिट प्रतिशत भी पूछेगा, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत भी पूछेगा, यानी कि लाभ प्रतिशत भी पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये तो निकालना सीख गए हैं। सर जी 400 का कोई सामान आप मार्केट से खरीदते हैं, उसको जाके आप 500 में बेच देते हैं, तो सर जी कहीं ना कहीं आपको 100 रुपया का लाभ हो जाता है। तो लाभ तो निकालना सीख गए हैं, लेकिन यहाँ पे लाभ नहीं है, लाभ प्रतिशत है दोस्तों। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे वो भी जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, कितना का लाभ हो रहा है, 100 रुपया का ना, तो 100 रुपया ऊपर में लिखिए। ऊपर कहने का मतलब दोस्तों जानते हैं ना, अंश। और ऊपर कहने का मतलब दोस्तों, ऊपर वाला तो अंश ना होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हरे ना होता है। तो अंश ऊपर हो गया, हर नीचे हो गया। तो अंश जो है दोस्तों कितना है, अंश कितना आएगा दोस्तों, अंश में लिखना है 100 रुपया। जितना का फायदा होगा ना दोस्तों, उसे अंश के रूप में लिखना है। तो अंश के रूप में 100 लिख देते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे लिखना है दोस्तों कितना में फायदा हुआ है, कितना रुपया इन्वेस्ट किए थे आप, कि कितना में आपको फायदा हुआ है या कितना में आपको लॉस हुआ है, वो नीचे लिखिए, यानी कि सीपी लिखिए दोस्तों। सीपी कितना है, 400 नीचे। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 100 से गुना, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 100 से गुना कर दीजिए। देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 गया। अब देखिए 4 से काटिए दोस्तों, 4 से कटेगा क्या, ये 4 से देखिए 100 कटेगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे बिल्कुल भाग लगा के देखिए, 100 है ना, इसको काटिए 4 से। देखिए 4 दूनी 8, आया 2, 5 चौके 20। सर जी 25 चौके, यानी कि सर जी कितना प्रतिशत, 25% का प्रॉफिट हो गया। कितना प्रतिशत का, 25% का प्रॉफिट हुआ है, 25% का लाभ हुआ है दोस्तों। कोई सामान 400 में खरीद करके उसको 500 में बेच रहे हैं। अब कोई पूछ दिया कि कितना प्रतिशत फायदा हुआ, तो क्या बताइएगा दोस्तों कि 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो कैसे निकाले हैं, तो कुछ नहीं किए हैं दोस्तों। इसमें एक सूत्र भी आता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा सूत्र वगैरह कुछ भी मत देखिए, यहाँ पे समझना जरूरी समझिए। जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट तो पी हो गया, सीपी लिखा हूं दोस्तों, सीपी नीचे डाल दीजिए और गुना 100 कर दीजिए दोस्तों। यही होता है पी प्रतिशत बराबर फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, पी कितना था 100, उसके बाद सीपी कितना है 400, और गुना 100 से किए प्रतिशत निकालने के लिए कितना आया दोस्तों, 25% आया। तो यही मेरा क्या कहलाएगा, 25%, यानी कि पी बराबर 25% का मुझे लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों इसमें दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, कितना का फायदा हुआ है, 25%। अब फायदा होता है तो कितना खुश होते हैं हम लोग, बहुत खुश होते हैं। आप चलिए दोस्तों क्या करते हैं, आप करते हैं एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने कहा बुआ जी ये सीपी मान लीजिए कितना है, मान लीजिए 800, कितना 800, ठीक ना। उसके बाद देखिए दोस्तों सीपी हो गया 800। अब देखिए एसपी ले लीजिए 1200, एसपी ले लीजिए 1200। इसमें तो पहले आपको पी निकालना पड़ेगा। पी कहने का मतलब दोस्तों लाभ निकालना पड़ेगा, और लाभ के बाद क्या निकालना पड़ेगा, लाभ प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा ना। यहाँ पे तो लाभ प्रतिशत का बात हो रहा है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो हम तो अभी सिखाए हैं कि बुआ जी जब भी आपको कहे ना प्रॉफिट निकालने का, तो कुछ नहीं करिए, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर दीजिए तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या कौन है 1200, छोटी संख्या 800, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 400 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना का फायदा हुआ दोस्तों, 400 का हुआ। यानी कि कोई सामान 800 में खरीद रहे हैं, उसको 1200 में जाके बेच रहे हैं, तो कितना का फायदा होगा, 400 का। लेकिन ये 400 तो पूछा है, लेकिन साथ में कुछ चीज और पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है मालूम है, ये पी प्रतिशत, यानी कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। तो कैसे निकालना है, जितना का फायदा होगा ना, जितना का फायदा होगा ना उसको ऊपर लिखना है, यानी कि अंश के रूप में लिखना है। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं, कितना है 400, तो 400 पर लिख देते हैं। अब कितना का घाटा लगा है, सॉरी जितना का फायदा उसे ऊपर लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों कितना में सामान खरीदे हैं तो वो नीचे ना लिखते हैं। तो सामान खरीदे हैं बुआ जी कितना में, 800 में, तो 800 नीचा लिख दीजिए। अब गुना करना है कितना से, 100 से, हाँ 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए दोस्तों। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब देखिए 8 का टेबल पड़ते 8 पंचे 40,
5 बार में कटा 40। आप देखिए एगो जीरो बच्चल है तो एगो जीरो लगा दीजिए यहीं जा, तो क्या हो गया 50। जो 50 जो निकला है ना दोस्तों, यही निकला है P बराबर 50%, यानी कि 50% को आपको फायदा हो गया है, आपको 50% का फायदा हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे यही चीज समझना जरूरी है कि जितना आपको फायदा हो रहा है ना, उसको हर हमेशा ऊपर लिखने का काम करेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा उसके बाद कि कितना हमको फायदा हो रहा है, तो उसको नीचा लिखना पड़ेगा और गुना कर दीजिए 100 से, तो प्रतिशत बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तो केवल लाभ वाला है, अब हानि वाला बना के देखते हैं, एगो दूगो हानियों वाला बना के देखते हैं। अब उसके बाद पता है दोस्तों, इसमें एकदम एग्जाम वाला सवाल डायरेक्ट फेंकेंगे, एग्जाम वाला भोकाल ट्रिक लगाएंगे एकदम। इसको पहले मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हानि वाला सवाल पढ़ते हैं। हानि वाला सवाल 2-4 को देखते हैं इसमें। जैसे मैंने कहा, क्या कहा कि सीपी मान लीजिए कितना है, सीपी मान लीजिए कि 600, सीपी 600। बेच कितना में रहे हैं, बेच कितना में रहे हैं, बेच रहे हैं कितना में, 400 में बेच रहे हैं, 400 में। बताइए इसमें कितना का लॉस हुआ है और कितना प्रतिशत का लॉस हुआ है, 100 दोनों बताइए। तो कैसे निकालिएगा, तो लॉस निकालने का तरीका भी जस्ट बताया हूँ बुआ जी, कैसे निकालना है। सर जी बड़ी संख्या में ना छोटी संख्या करेंगे तो लॉस निकल के आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद दोस्तों एल प्रतिशत का भी निकालने के लिए बता रहा हूं दोस्तों कैसे निकालना है। जिस प्रकार से आप प्रॉफिट में क्या करते थे, प्रॉफिट प्रतिशत में कि जितना का फायदा होता था उसको ऊपर लिखते थे, और उसके बाद क्या करते थे, सीपी नीचे करते थे, यानी कि सीपी से गणना करते। देखो जब भी हम लाभ प्रतिशत या लॉस प्रतिशत निकालते हैं तो सीपी पे गणना करते हैं। किस पे गणना करते हैं, यानी गणना मतलब गुना करते हैं दोस्तों, किस पे, सीपी पे करते हैं। तो सर जी हुआ है 100 का सामान, आप बेच रहे हैं 400 में, तो घाटा लग रहा है। लाजमी सी बात है, कोई सामान आप मानिए कि कोई साइकिल है, साइकिल को 600 में खरीद रहे हैं लेकिन उसको जाके बेच रहे हैं 400 में, कितना में, 400 में, तो कितना का घाटा हो रहा है, तो 200 का घाटा हो रहा है। कितना का लग रहा है बुआ जी घाटा, 200 का। चलिए 200 लिख लीजिए। अब कह रहा है कि लॉस प्रतिशत ज्ञात करें, लॉस परसेंटेज ज्ञात करें, तो कहना है जितना का घाटा लगा है उसे ऊपर लिखिए अंश के रूप में, जितना में खरीदे हैं उसे नीचा लिखिए, ठीक ना। उसके बाद क्या करिए, 100 से गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0 गया। सर जी छतरी के 18, छतरी का 18 दो, यानी कि सर जी इसको जब आप भाग दीजिएगा ना 200 में 6 से, तो इसका क्या आएगा उत्तर, छतरी का 18 33.3333 आते रहेगा दोस्तों, ये रुकेगा ही नहीं, ये नहीं रुकेगा, अनवरत संख्या होगा, ये नहीं रुकेगा। तो इसका क्या आया उत्तर दोस्तों, 33.33% का, यानी कि मुझको क्या लग गया, घाटा लग गया। क्या लग गया दोस्तों, घाटा लग गया, यानी कि लॉस लग गया। घाटा मतलब दोस्तों लॉस हो गया। जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि घर में आप लोग यूज करते होंगे, घाटा ही कहते होंगे, हमको जो लगता है, हम लोग तो यही करते हैं यूज। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और बना लेते हैं कि कोई सामान जो है ना, सीपी मान लीजिए कितना, 1800, ये जो है ना कहीं आप बेच कितना में रहे हैं, 1200 में बेच रहे हैं। तो आपको क्या निकालना है, एल निकालना है। उसके बाद एल प्रतिशत भी निकालना है। तो मैंने कहा कि कोई सामान दोस्तों क्या करें, आप 1800 में खरीद रहे हैं, तो उसको बेच कितना में रहे हैं, 1200 में। तो आप लॉस निकालिए, तो लॉस कितना आएगा दोस्तों, 18 - 6 करिएगा, कितना आएगा, 600 का, 12 6 18, यानी कि 600 आएगा। उसके बाद देखना पड़ेगा दोस्तों, ये जो 600 जो आया है, ये आप क्या करना पड़ेगा, 600 को ऊपर लिखना पड़ेगा दोस्तों, अब बट्टा 1800 नीचा लिखना पड़ेगा, और गुना 100 करना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 गया दोस्तों। अब देखिए इसको क्या करना है, भाग करना है, यानी कि 600 में 18 से भाग करिए दोस्तों, 18 से भाग करिएगा 600 में, तो कितना बार में कटेगा, देखिए दोस्तों ऐसे सिंपल तरीके से बनाते हैं।
दिखाना नहीं है मुझको कि मुझे इतना आ रहा है, बिल्कुल समझाने के वास्ते यहाँ पे आए हुए हैं, तो समझना जरूरी समझिए। 18 का टेबल पढ़िए दोस्तों, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, तो 3 बार पढ़िए 54 आ गया। आया? अब देखिए घटाइए दोस्तों, यहाँ पे जब घटाइएगा तो 6 में से 10 में से 4 जाएगा तो 6 आएगा, ये कट गया, यहाँ पे 0 दीजिए। 60 में क्या करिए, फिर भाग लगाइए, तो सर जी 3 बार में लगेगा, और 3 बार में लगेगा 54 आएगा, सर जी फिर आएगा 6, फिर कट जाएगा, सर जी फिर क्या करेंगे, पॉइंट डालेंगे, फिर देंगे, यानी कि यहाँ भी 33.3, देखिए उस भी सवाल में 33.33 आया, इस भी सवाल में आ गया 33.33। देखिए एक चीज़ समझना जरूरी है दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट्स वाली बात ये है, कभी भी जो है ना हम लोग दशमलव के बाद जो है ना डायरेक्ट संख्या का उच्चारण नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, डिजिट में बोलते हैं, अंक में बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 33, यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो इसको 33 नहीं बोलेंगे, 3 बोलेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी संख्या जो बोला जाता है ना उसको एकदम अंक में बोला जाता है। जैसे 3 है, यहाँ पे 4 रहता, 5 रहता, कुछ भी रहता, तो ऐसे करके बोलते हैं। ये नहीं डायरेक्ट कि जैसे 33 है तो 33 कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इस पर थोड़ा भारी सवाल बना दिए, ये सब तो होला हो गया, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा इस पर थोड़ा देखते हैं भारी सवाल बना के। जैसे मैंने कहा दोस्तों कि जैसे कि लाभ निकालना सीख गए, उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालना सीख गए, हानि निकालना सीख गए, और हानि प्रतिशत भी निकालना सीख गए। अब क्या करेंगे दोस्तों, क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य भी निकालना सीखेंगे। चलिए दोस्तों पहले देखिए एक क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों, CP 490, उसके बाद L बराबर 30%, तो कह रहा है कि CP बराबर वाट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या कहा है कि CP दे दिया है 490 रुपया। कितना दिया है दोस्तों, CP दे दिया है 490 रुपया, यानी कि मानिए कि कोई सामान जो है ना आप 490 रुपया में बेच रहे हैं, और जिसको बेचने में जो है ना आपको 30% का क्या लग रहा है, घाटा लग रहा है। तो वो आप सामान कितना में खरीदे होंगे, वो सामान आप कितना में खरीदे होंगे, वही कह रहा है ज्ञात करने के लिए। वही क्या कह रहा है, ज्ञात करने के लिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो समझिए यहाँ पे CP कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इसमें दूसरा तरीका बताऊंगा दोस्तों, समझिए दोस्तों क्या है। यहाँ पे जो है CP कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टोटल प्रतिशत होता है 100, तो 100% ऊपर में लिखिए। नीचे हम देखिए दोस्तों, ये जो 30% है ना दोस्तों, ये 30% जो है ना, 30% जो है तो घाटा लगा है, तो क्या करिए 100 में से घटा दीजिए। जब घाटा लगा है तो 100% में से घटा दीजिए। तो जब सर जी आप जो है 100% माइनस 30% करिएगा तो 70% आएगा, तो 70% हेजा लिख चाहिए, हेजा लिख लिए। उसके बाद क्या करिए, गुना कर दिए 490 यानी कि सेलिंग प्राइस से क्या करिए, गुना कर दीजिए। सर जी काटिए, 1 0 से 1 0 गया, 7 7 49, 7 आया। अब 7 को करिए 100 से गुना, यानी कि 700 आएगा। यानी कि कहने का मतलब हो गया दोस्तों CP कितना आया, 700 आया। CP कितना आया दोस्तों, 700 आया। तो कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि कोई सामान है जो कि 490 रुपया में आप बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, 490 रुपया में आप बेच रहे हैं, लेकिन उसमें आपको जो है ना 30% का घाटा लग रहा है, यानी कि लॉस लग रहा है। तो वो सामान आप कितना में खरीदे होंगे वही ये नहीं पता है, लेकिन आपको पता है कि सर जी मुझको इतना रुपया में घाटा लगा, इतना हम बेच रहे हैं तो इतना का घाटा लगा, लेकिन सर जी हमको ये नहीं पता है कि वो सामान हम कितना में खरीदे होंगे। तो वो सामान खरीदे कितना होंगे, वही निकालने का तरीका है दोस्तों कि टोटल परसेंटेज कहीं ना कहीं 100 होता है, तो टोटल परसेंटेज ऊपर में लिख लिए। उसके बाद जितना का फायदा या जितना का घाटा हुआ ना दोस्तों, उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं 100 से घटा और जोड़ करके। जैसे मैंने कहा कि लाभ हो जाता तो जोड़ देते, घाटा हो गया तो घटा दिए, तो गुना कर देते हैं सेलिंग प्राइस से किया तो 700 आ गया। अब जैसे आपको इसको प्रूव करना है, सर जी इसको प्रूव करना है कि सही है या गलत है, तो कैसे प्रूव करना है वो भी देख लीजिए। जैसे मैंने कहा कि 30% का क्या हो गया, आपको घाटा हो गया ना, 30% का घाटा हो गया ना, तो 30% करिए, 30%। अब प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100 सटेगा, अब गुना 490 है ना। क्या करिए देखिए, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया। अब क्या करिए, 49 को करिए 3 से गुना, 49 को 3 से करिए गुना। 9 तिया 27 के साथ, 9 तिया 27 के साथ होगा दोस्तों, हाथ बाकी 2 बचेगा। 9 तिया 27 के साथ हाथ बाकी 2 बच जाएगा दोस्तों।
4 तिया 12 दू 14, 147 आया, 147 आया दोस्तों, 147 आया। तो ये क्या निकला, 30% निकला। लेकिन ये 30% का निकला ना, 490 में निकला। लेकिन ये 490 में जो निकला है ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल गलत है। आप देखिए इसको प्रूव करने का ये तरीका नहीं है दोस्तों, ये बताता हूँ। ये आप लोग जैसे ऐसे बनाते होंगे तो ये गलत हो जाता होगा। आप कैसे बनाना वो समझिए। ये तो बनाने का तरीका सबसे शानदार यही है, लेकिन प्रूव करने का तरीका बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप कितना में सामान खरीदे हैं, 700 में, 700 में खरीदे हैं। बेच कितना में रहे हैं, बेच कितना में रहे हैं दोस्तों, 490 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि आपको घाटा हो रहा है या नफा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 700 का सामान है और 490 में बेच रहे हैं, तो घाटे ना लगेगा हो। तो घाटा कितना का लगा तो वो देखना पड़ेगा। तो घटाइएगा दोस्तों, 700 माइनस 490 बराबर 0। 10 महीने सुनो गया तो 1, सर जी 6 में से 4 गया 200, 210 रुपया का घाटा लग रहा है। तो अब मैंने सिखाया हूं बुआ जी कि जितना का लॉस लगता है उससे ऊपर रखते हैं। तो कितना का लॉस लगा, 210 का, तो ऊपर रखिए 210 बट्टा कितना में घाटा लगा। आप सामान कितना में खरीदे थे वो तो पता चल गया दोस्तों कि कितना में खरीदे थे, 700 में खरीदे थे। तो 700 का करिए, नीचा लिख दीजिए, गुना का करिएगा 100 करिएगा प्रतिशत निकालने के लिए। तो का करिए, 2 0 से 2 0 गया, 7 तिया 21 गया, 3 आया, ये 0 लगाइएगा तो क्या होगा, 30% आया, यानी कि 30% का लॉस हुआ। ये अभी तो दिया था 30% का लॉस। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये तरीका सबसे शानदार है बनाने का और प्रूव करने का, ये तरीका सबसे शानदार है। लेकिन आप लोग जो बनाते होंगे इस तरीका से बनाते होंगे और क्वेश्चन गलत हो जाता होगा, गलत हो जाता होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के बाद ये तरीका आप इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल आपको सीपी निकल के आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको मिटाते हैं, इस पे 1-2 सवाल और करते हैं। बिल्कुल देखिए दोस्तों, थोड़ा लॉन्ग भी वीडियो बन रहा है या बड़ा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको समझना जरूरी है ना। समझ जाते हैं तो आप एक ही वीडियो में समझ जाते हैं, तो 10 वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मैं दोस्तों किसी भी सवाल को थोड़ा 1 से 2 बार रिपीट कर दिया करता हूं, तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा दोस्तों। समझाने के वास्ते ही मैं रिपीट करता हूं, ना कि मुझे कोई शौक वगैरह है, ठीक ना। चलिए दोस्तों, मैंने कहा कि कोई सामान लेते हैं, फिर कोई सामान जैसे मैंने कहा कि सीपी नहीं लेते, एसपीए लेते हैं, सीपी निकालेंगे दोस्तों। एसपी ले लीजिए, कितना का दोस्तों, 600 का, 400 का ले लीजिए, 400 ले लिया एसपी। लेकिन इस पे जो है ना आपको 20% का हो रहा है, लॉस लग रहा है। कितना प्रतिशत का, 20% का। तो इसका क्या निकालिए दोस्तों, सीपी निकालिए, सीपी बराबर वाट। मैंने कहा कि आप कोई सामान जो है ना 400 में बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं दोस्तों, 400 में आप कोई सामान को मार्केट में जा करके बेच रहे हैं, जिस पे आपको जो है ना 20% का घाटा लग रहा है, यानी कि 20% का लॉस लग रहा है। तो आप बताइए वो सामान आप कितना में खरीदे होंगे। तो कैसे निकालना है दोस्तों, अभी जस्ट समझाया हूँ कि बुआ जी यहाँ पे देखिए, टोटल प्रतिशत ऊपर में लिखेंगे, यानी अंश में लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टोटल प्रतिशत 100 जो होता है ऊपर में लिखेंगे। उसके बाद 100% में से क्या करेंगे, जितना प्रतिशत का घाटा लगा है उतना घाटा लेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, 100 माइनस करिएगा 20 तो 80 आएगा, 80 नीचा में लिखिए। गुना करिए क्या दोस्तों, 400 गुना 400, 1 0 से 1 0 गया दोस्तों, 8 5 40, 5 आया। अब 5 को गुना कर दीजिए, 500 आएगा। यानी कि आप सामान 500 में वो खरीदे होंगे और 400 में बेचे होंगे। तो आपको कितना प्रतिशत का घाटा लग गया, 20% का घाटा लगा, यानी कि 20% का लॉस हुआ है। आप इसको प्रूव भी करना है तो कर सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है प्रूव करने का। सर जी 500 का सामान है, 400 में बेच रहे हैं, तो सर जी 100 रुपया का घाटा लग रहा है, तो 100 रुपया ऊपर लिख लीजिए, गुना अति बट्टा 500 का सामान है तो 500 नीचा लिख लीजिए, अब गुना 100 कर लीजिए। 2 0 से 2 0 गया, सर जी 20 5 100, सर जी 20%। यहाँ भी तो आया लॉस, यहाँ भी आया था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तरीका बिल्कुल शानदार लगा होगा। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, 100 बटे सीपी या एसपी। देखिए जैसे कि आपको जो है टोटल में से क्या करना होता है, माइनस, देखो लाभ होगा तो प्लस करिएगा, माइनस होगा अति घाटा होगा तो माइनस करिएगा, माइनस कोमा प्लस दे देता हूं दोस्तों, और उसके बाद प्रतिशत दे देता हूं, जितना प्रतिशत का घाटा लगा या लाभ होगा, लाभ या प्रॉफिट, गुने एसपी।
ये एक फार्मूला भी होता है दोस्तों, लेकिन मैं कहूँगा काहे ला आप ये फार्मूला याद करते हैं। बिल्कुल ऐसे कर लीजिए, सर जी जब घाटा लगेगा, जब सीपी निकालने का बात करेगा तो क्या करेंगे 100% ऊपर लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है सर जी 100% में से घाटा लगेगा तो घटाएंगे, नफ़ा होगा तो जोड़ेंगे, वो नीचा लिख देंगे हर के रूप में और गुना कर देंगे सेलिंग प्राइस से, तो निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी सवाल बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो सीपी निकाले हैं, अब एसपी निकाल के देखते हैं। एसपी निकाल के देखते हैं। एसपी तो बहुत आसान है दोस्तों, सीपी थोड़ा टफ होता है, एसपी बहुत ही आसान है, उसमें बहुत आसान। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सीपी जो है ना दोस्तों 500 का है, आपको जो है ना 400 मानिए कि 400 सीपी है, आपको जो है ना दोस्तों प्रॉफिट जो हुआ है ना 20% का हुआ है, आप जो है ना दोस्तों क्या निकालिए, आप जो है ना एसपी निकालिए, सेलिंग प्राइस निकालिए, क्या होगा। तो क्या कैसे निकालिएगा दोस्तों, जब ये सीपी निकालते थे तो 100% ऊपर लिखते थे, लेकिन यहाँ नहीं लिखेंगे, यहीजा नहीं लिखेंगे। यहीजा जो है ना सर जी जितना प्रतिशत का घाटा लगता है या जितना प्रतिशत का फायदा होता है ना, उसको 100 से घटाते हैं, जोड़ते हैं, उसको ऊपर लिखते हैं, ऊपरे लिखेंगे यानी कि अंश के रूप में लिखेंगे, और टोटल प्रतिशत नीचा लिखेंगे और सीपी से गणना करेंगे यानी कि गुना कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना प्रतिशत का फायदा हुआ है 20 का, तो क्या करिए 100 में 20 जोड़ दीजिए 120 हो जाएगा। टोटल प्रतिशत नीचा लिख दीजिए, गुना का करिए 400 कर दीजिए। सर जी 100 से गया 4 और 4 को गुना करिए 0, 120 को जब आप 4 से गुना करते हैं तो 0 होगा, और 4 दूनी 8 होगा, और 4 दूनी 8 और 4 1 480 रुपया, यानी कि 480 रुपया में आप वो सामान को क्या किए होंगे, बेचे होंगे। वो सामान को आप क्या किए होंगे 480 रुपया में बेचे होंगे, यानी 400 सामान है, 20% का फायदा हुआ है, तो वो सामान आप क्या किए होंगे 480 रुपया में बेच दिए होंगे। देखिए दोस्तों, जब हम सीपी निकालते हैं ना तो उसमें क्या करते थे 100 ऊपर में रखते थे, लेकिन जब एसपी निकालेंगे तो 100 नीचा में रखते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, नीचा में रखते हैं। अब दोस्तों इसको एक तरीका और है बनाने का, एक तरीका और है बनाने का, उसमें थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा कि पहले 20% का निकालिए, 20% का निकालिए, जैसे 20% निकालिए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों 4 दूनी 8 80 आया। अब क्या करना, ये क्या निकला, लाभ निकला ना 80 रुपया, और 400 में खरीदे थे, तो लाभ कैसे निकालते हैं, करेमूला प्लस लाभ बराबर एसपी निकलता है ना दोस्तों। एसपी का फॉर्मूला है ना कि सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी होता है, तो प्रॉफिट हुआ 80 का, प्रॉफिट हुआ है 80 का, और उसके बाद सीपी है 400, तो दोनों को जोड़िएगा तो 480 होगा। ये फार्मूला होता है किसका, एसपी का। एसपी बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों एसपी बराबर फार्मूला कि सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यही तो लिखा हूँ दोस्तों, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले आप 20% को निकाले हैं, फिर उसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। लेकिन ये तरीका सबसे शानदार है कि एक ही लाइन में बन जाता है। जितना का फायदा हुआ उसको उतना लिख दीजिए, जोड़ दीजिए 100 में। जितना का घाटा लगता है तो उसको घटा देते। एक सवाल घाटा वाला भी बना ही लेते हैं, जब आप लोग कह रहे हैं तो बना लेते हैं। बहुत लंबा वीडियो बन रहा है दोस्तों ना, चलिए कोई नहीं, जब हर एक डायमेंशन को आप देख लेते हैं ना तो फिर दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, किसी और टीचर का या मेरा ही वीडियो दूसरा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों एक सवाल लेते हैं यहाँ पे कि सीपी हो गया 1200, ठीक ना। इस पे जो है ना हमको 40% का जो है ना क्या हो गया दोस्तों, घाटा हो गया। एल बराबर 40%, और यहाँ पे दे दिया हूँ दोस्तों क्या निकालने के लिए, एसपी बराबर वाट। क्या दोस्तों, एसपी बराबर वाट। तो कैसे निकालिएगा दोस्तों 1200 में कोई सामान खरीदे हैं जिस पे आपको 40% घाटा लग यानी कि हानि हो गया है, तो वो सामान आप कितना में बेचे होंगे या कितना में बेचेगा वही निकालने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी जस्ट समझाया हूँ कि जितना का घाटा या नफ़ा होगा उसको 100 से घटाते और जोड़ करके ऊपरे में लिखते हैं। सर जी 40 का घाटा हो गया था, 60 बच गया, ऊपर में लिख दिए। बट्टा में सर जी क्या करेंगे 100 लिखेंगे, और गुना क्या करेंगे सर जी 1200 लिखेंगे।
लिखेंगे ना 1200। अब क्या करिए दोस्तों, इसको काट दीजिए, 2 0 से 2 0 गया। अब 12 छाके 72, 12 का टेबल पड़ जाएगा 6 बार में कितना होगा दोस्तों, 72 होगा। आइए एगो जीरो लगा दीजिए तो 720 इसका क्या आ जाएगा, SP आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, SP आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक लाइन में यही सबसे शानदार ट्रिक है, तरीका है। ट्रिक तो नहीं है दोस्तों, तरीका है। अब इसको जो है ना एक तरीका और है बनाने का, ये सभी जस्ट बताया हूँ। 40% रहेगा तो बट्टा में 100 सटेगा। ये प्रतिशत पढ़ाऊंगा ना दोस्तों तो बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद क्या करना है, 1200 से गुना कर देना है। 2 0 से 2 0 गया, 12 चौके, देखिए 12 चौके कहेंगे तो 12 तिया कह रहे हैं दोस्तों। 12 को 12 12 चौके 12 चौके 48, 12 चौके 48। एगो जीरो लगा दीजिए, एगो जीरो लगा दीजिए। कितना का होगा घाटा, 480 रुपया का। जब SP निकालते हैं दोस्तों, जब घाटा लगता है क्या करते हैं, CP माइनस लॉस। तो सर जी CP निकल जाएगा, कितना होगा 1200 माइनस सर जी 480। और जब घटाइए 1200 माइनस 480 तो 0 होगा, 2 होगा। ये देखिए कितना बचेगा दोस्तों, अब ये 11 और 7 7 4 11 720। यहाँ भी 720 आया कि नहीं आया, यहाँ भी 720 आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। पहले निकालिए प्रतिशत 40%, फिर उसको जाइए घटाइए, तो ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेसिंग हो जाता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये तरीका सबसे शानदार है, ये सबसे शानदार तरीका यही है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।